यादव जी, क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ बदलाव हो रहा है गोरखपुर में? बदलाव है, अच्छा है, अच्छे रूप में बदलाव है। सरकार की कोई योजनाओं से जो आपको लाभ मिला हो? हम डिफेंस के हैं, का क्या लाभ मिलेगा हमें? खाली डिफेंस देता है। हम लोग उसी के साथ हैं जो अच्छा काम करे, अच्छा चले। इस समय माहौल अच्छा चल रहा है। ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोई, कोई वेश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। ब्राह्मण जैसा है वैसा रहेगा, ब्राह्मण को कोई दबाने वाला नहीं है। अखिलेश यादव का बयान आता है कि ब्राह्मण का हम सम्मान करेंगे। कह लेना, बात कर लेना चाहिए कि मुझे किस प्रकार की बात जा करके चैनल पर बोलना है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो एम्स बना उसमें ना डॉक्टर है ना बेड की सुविधा है। भाई हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, वो तो कभी किसी से पूछते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में प्रशांत मणि भार्गव। गोरखपुर के नंदा नगर एयरफोर्स के बगल मौजूद हूँ। यहाँ कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी राजनीतिक माहौल कैसा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही तरफ से बयानबाजियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। राजकुमार भाटी का भी बयान देखने को मिला, अखिलेश यादव का भी लगातार बयान देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसका राजनीतिक ये गृह क्षेत्र है, उनका भी बयान हमने देखा कुछ दिन पहले। क्या नाम है चाचा आपका? प्रेमचंद चौबे। चौबे जी, ये बताइए क्या लग रहा है 27 में किसकी सरकार बनेगी? 27 में देखिए, सरकार जिसकी बने अच्छी बने और विकास का काम होता रहे। क्या लग रहा है गोरखपुर में सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई है? गोरखपुर में तो फिलहाल जनता के कार्यों पर उस पर खरा उतर रही है और विकास कार्य चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। बाकी राजनीति है, किधर पलटे किधर नहीं, उससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग उसी के साथ हैं जो अच्छा काम करे, अच्छा चले। इस समय माहौल अच्छा चल रहा है और पार्टियां आपस में लड़ती हैं, आती हैं जाती हैं, बाकी हम लोग इसे को इसे बने रहते हैं। क्या बयान देखने को आपको मिल रहा है बदलाव गोरखपुर में, जो बदला हुई सरकार के आने से? गोरखपुर का बदलाव है कि यहाँ विकास का काम ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। सड़कों का हुआ, ओवरब्रिज का हुआ, फ्लाईओवर का हुआ और सब हुआ। क्राइम के मामले में भी बहुत कुछ बदलाव है और बाकी सब ठीक चल रहा है। बिजली कितनी बेहतर हुई है पहले की सरकार में और अब की सरकार में? बिजली बहुत बेहतर हुई है, बहुत अच्छा। जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार बिजली नहीं देती थी, मेरी सरकार जब थी तो 22 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली देते थे। क्या लगता है किस सरकार में बिजली ज़्यादा बेहतर? नहीं, ये तो कहने की बात है, राजनीतिक उठापटक है। इस समय बिजली बहुत पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी रह रही है। जैसे ब्राह्मण समाज से आते हैं तो राजकुमार भाटी जो एक सपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनका एक बयान आया था और काफ़ी वो अभी वायरल चल रहा है, जिसमें उनका बयान था, ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोई, कोई वेश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। तो इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका अपना सोच है, अपना संस्कार है, जैसा उनको संस्कार मिला है वैसी वो बात कर रहे हैं, ठीक। बाकी ब्राह्मण जैसा है वैसा रहेगा, ब्राह्मण को कोई दबाने वाला नहीं है। जैसे अखिलेश यादव हमेशा पूजनीय लोगों का रहा है, पूजनीय रहेगा। जो उसका आदर करेगा वो उसका आदर करेंगे, जो अनादर करेगा उसको भी वो कुछ कहेंगे नहीं। बस यही है, भगवान पर छोड़ देंगे कि उसकी जैसा करना, बाकी सब ठीक। जैसे अखिलेश यादव ने बयान दिया था इनके बयान से कुछ दिन पहले कि ब्राह्मण के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश चलेगा, जो ब्राह्मण कहेगा मैं वही करूंगा। देखिए, ये लोग राजनीति के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं लोग, इन लोगों की बातों को हम लोग लेके नहीं चलते हैं। हम लोग का आप अपना जो कॉन्सेंस अलाउ करता है उसके हिसाब से चलते हैं। उनके बयान से ब्राह्मण समाज को की भावनाओं को कितने आहत पहुंची होगी? इतना बड़ा प्रवक्ता, इतना बड़ा सपा, एक उसको कोई कह नहीं सकता है कि कितना किसको आघात पहुंचा होगा। वो समय आएगा तो हर आदमी बता देगा उसको। क्या लग रहा है इसका प्रभाव 27 के चुनाव में पड़ेगा? ब्राह्मण, देखिए, अब इसका 27 का आने के बाद वो जनता जनार्दन के ऊपर है, जो पड़ेगा वो देखा जाएगा। क्या नाम है बाबा आपका? राजेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए, एक प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं सपा के, उनका बयान आया था ब्राह्मण वाला जो था, ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोई, कोई वेश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रवक्ता जिनके बात आप कर रहे हैं, राजकुमार भाटी उनका शुभ नाम था। राजकुमार भाटी को अपना भी तो धंधा चलाना, इसलिए इस प्रकार की बातें कहते रहते हैं। हालांकि इससे जो है ब्राह्मण समाज में किसी प्रकार से बिखराव या बदलने वाली बात नहीं है। जहाँ पर है जो जैसे हैं वो उनके साथ ही रहेगा और वैसा ही करेगा वो। जैसे अखिलेश यादव का बयान आता है कि ब्राह्मण का हम सम्मान करेंगे, उनके प्रवक्ता का बयान आता है इस प्रकार से, तो क्या लग रहा है दोनों में मतभेद कहाँ हो जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपस में तो मिल बैठ करके पहले इन लोगों को ही आपस में कह लेना, बात कर लेना चाहिए कि मुझे किस प्रकार की बात
जा कर के चैनल पर बोलना है, क्योंकि ये तो समाज में जाती है बात ना। तो यह बात उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे जो है अनर्गल जब कुर्सी पा जाते हैं तो कुर्सी पाने के बाद में लोग जो हैं वो बात जो बोलते हैं उस चीज़ को तवज्जो देते नहीं हैं। अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ब्राह्मणों के लिए भगवान परशुराम जी का मूर्ति का निर्माण कराऊंगा जब मेरी सरकार आएगी। क्या लग रहा है, उससे ब्राह्मण 27 में लुभ जाएंगे या नहीं? ऐसे देखिए, ये लोक लुभावने वाली बातें तो सब लोग करते रहते हैं। परशुराम जयंती को मनाएंगे, मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद बनवा देंगे, ये सारी चीज़ें तो कहते रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कितना करते हैं, यानी उसको अमल में कितना लाते हैं वो देखना चाहिए। ये कोई नई बात तो है नहीं कि आज सरकार अब आ जाएगी। ये तो बहुत दिन से सरकार इनकी ही रही है और ये भी लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। विकास पर जो है ध्यान लोगों का जाता है और उस पर ध्यान देना चाहिए। कर देंगे वो बात नहीं। आज जो है और इसके पहले जो था, उन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके तब काम करना चाहिए। और बस अपनी अपनी सोच है, अपना अपना यह है, जैसे जो जहाँ देना चाहता है वो दे, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो अपना अपना जनमत से ही। राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस पर भी अखिलेश यादव का बयान आया था कि राम मंदिर की जगह पर यदि कोई कॉलेज बन गया होता, यूनिवर्सिटी बन गया होता, हॉस्पिटल बन गया होता तो सर्व समाज के लोग जाते, उसका फ़ायदा लेते। लेकिन मंदिर से ना रोजगार मिल रहा है ना कुछ हो रहा है, ऐसा भी उनका बयान देखने को मिला था। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सारी बात हमसे मत कहलवाओ। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर मस्जिद भी बनवा दें, मंदिर भी बनवा दें, स्कूल भी बनवा दें। कोई मना कर रहा है कि ना बनवाइए? वो तो बनवा देना चाहिए था सबको। जैसे बीजेपी बनवाए वो भी बनवाए। बीजेपी ही सारा कुछ ठीक नहीं करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ दूसरों के लिए बता रहे हैं उस पर अपने भी तवज्जो देना चाहिए, यह सोचना चाहिए। केवल अपनी बात नहीं सोचना चाहिए, सब समाज को देख करके काम करना चाहिए। जैसे काफ़ी आप अनुभवी हैं, एक लंबा आपने राजनीतिक देखा भी होगा, लंबे समय तक आपने सपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उनका भी कार्यकाल आपने देखा होगा। उनके सुपुत्र हुए अखिलेश यादव, उनका भी देखा होगा। बसपा का भी देखा होगा, मायावती जी का। और अब अभी देख रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ का। तो इन सारे मुख्यमंत्रियों में आपके हिसाब से बेहतर गोरखपुर के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए कौन काम कर रहा है? ये तो आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर किसी का नाम लेना ही पड़े। लेकिन सब में जब देखा जाए तो अभी का शासनकाल जो है और इनका कार्यकाल जो है ठीक माना जा रहा है, देखा जा रहा है। विकास के गति को देखते हुए आकलन तुलना पर यदि देखा जाए, तराजू पर तौला जाए तो आज खरा उतर रहे हैं बीजेपी वाले भाई। यह चीज़ तो कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है। क्या बेहतर हुआ है? जैसे बता रहे हैं कि ये बेहतर है, ये तीनों चारों जो पार्टियां थी, तीनों चारों मुख्यमंत्री जो थे, उनमें भाजपा बेहतर काम की है। तो क्या बेहतर? इस पर सुन लीजिए, मैं बता दूं। विकास की धारा में फर्टिलाइजर 30 साल 35 साल से बंद था, जो बीजेपी के कार्यकाल में शुरू करा है और आज भी वो कार्य चल रहा है। वहाँ पर एम्स का, गोरखपुर एम्स में बिहार तक के आदमी, बंगाल, बिहार, कहाँ से आदमी आकर के यहाँ पर जो हॉस्पिटल की सुविधा ले रहे हैं, एम्स की सुविधा ले रहे हैं, उसमें ये तो कोई छिपाने वाली बात नहीं, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो एम्स बना उसमें ना डॉक्टर है ना बेड की सुविधा है। भाई हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, वो तो कभी किसी से पूछते होंगे, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के देखने से तो यह है कि हाँ ठीक है। अभी मान लीजिए स्टार्टिंग का समय है, कहीं किसी विभाग में नहीं भी डॉक्टर होंगे, ये कोई उनका कहना सही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, सारी चीज़ जो है व्यवस्थित ढंग से काम हो रहा है इनका। क्या नाम है आपका? राम यतन यादव। यादव जी, क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ बदलाव हो रहा है गोरखपुर में? बदलाव है, अच्छा है, अच्छे रूप में बदलाव है। हाँ। क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है गोरखपुर में? पहले का गोरखपुर, अब का गोरखपुर? रोड सही बन गई, हॉस्पिटल सही हो गए, सुविधाएं मिल रही है, बिजली का हो या चाहे और किसी चीज़ का हो, अच्छा हो, प्रोग्रेस है। पहले से प्रोग्रेस है। हाँ। किसकी कार्यकाल बेहतर लग रही है उत्तर प्रदेश में? आपने भी देखा होगा, अखिलेश यादव का भी, मुलायम सिंह यादव का भी, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ का चल रहा है। किसी के व्यक्तिगत पर टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। नहीं, बेहतर। मैं सुनिए, मैं बताया ना, अभी प्रोग्रेस है, मतलब अभी प्रेजेंट में प्रोग्रेस है, तो पास्ट वाला आप समझ सकते हैं। अभी जब प्रोग्रेस है, पास्ट से प्रोग्रेस है, तभी मैं कह रहा हूँ प्रोग्रेस।
बात समझे? मतलब पिछले से बेहतर हुई है इसमें। हाँ, आपको क्या यहाँ बेहतर लग रहा है जो आपको कोई लाभ मिला हो सरकारी योजनाओं से, सरकार की कोई योजनाओं से जो आपको लाभ मिला हो? हम डिफेंस के हैं। का क्या लाभ मिलेगा? हमें खाली डिफेंस देता है। जो कुछ होगा वो प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा वो देगा, नियम के अनुसार वो देगा। क्या लग रहा है 27 में किसकी सरकार बनने जा रही है आपके हिसाब से? वो तो भविष्य बताएगा, वो भविष्य बताएगा किसकी सरकार बनेगी। जैसे अखिलेश यादव का कुछ समय पहले एक बयान आया था कि योगी जी का गंध पसंद है इसीलिए वो गौशाला बनवाते हैं, हमें खुशबू पसंद है इसीलिए हम इत्र पार्क बनवाते हैं। इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अपनी अपनी मतलब एक यादव के मुंह से मति के अनुसार अपना अपना लोग अब ये दे जा रहे हैं, उसमें टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं है ना। अच्छा है? नहीं आपको जो लगे। नहीं, आप बताइए, आप ये अच्छा है आपका, अब हम क्रिटिसाइज करने लगे। नहीं, उतने नाराज होने के अलावा और आप क्या करेंगे? नहीं, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, इतना ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोग। आप भी यहाँ की जो जनता है वो उम्मीदवार है, एक आप अपना बहुमूल्य वोट उनको देंगे या किसी पार्टी को देंगे, तो आपका भी हक बनता है उन पर प्रतिक्रिया करने का कि उनकी बातों से, भावनाओं से कितनी आहत पहुंची हो आम जनता को। और लोगों से जानने का, क्या नाम है बाबा आपका? मक्खन शर्मा। हाँ शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के निवासी हैं कि कहीं और? नहीं, कोई कवर के हैं। कहाँ के ठीक और मूल निवासी यहीं के हैं कि कहीं और से? कहीं और के हैं। क्या गोरखपुर में कुछ बदलाव आपको लग रहा है पहले से अब में, कि वैसा ही है पहले जैसा ही? बदलाव तो बटले बा, बहुत बदलाव बा। क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? अरे अस्पताल हो गया, ये रोड बन गई, गाड़ी घोड़ा जात बात जुड़ता मिल जात बाटे। यहाँ रहले से बीमार पड़ जाता आदमी तो जुड़ते चल जाता वहाँ वहाँ, और घरे रहले से वहाँ भी। लेकिन योगी जी पे एक आरोप भी लगता है कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, तो क्या मानना है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं कि विकास भी कुछ कर रहे हैं? नहीं, वो सबके मान करते हैं।